भारत सरकार ने पुराने 29 लेबर लॉ को समाप्त कर दिया है और उनकी जगह 4 नए कोड लाए हैं। नियम पहला, वेतन मजदूरी से जुड़े बदलाव। अब हर कामगार को न्यूनतम वेतन का अधिकार मिलेगा, चाहे वह संगठित क्षेत्र हो या अव्यवस्थित क्षेत्र। राज्य न्यूनतम वेतन निर्धारित करेगा, लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकते। ओवरटाइम के लिए दुगनी मजदूरी की व्यवस्था की गई है। नियुक्ति पत्र अब सभी कर्मचारियों को देना अनिवार्य होगा, ताकि उनकी नौकरी, वेतन आदि लिखित हो। नौकरी के नियम में बदलाव। पूर्व में कई अलग अलग कानून थे, अब उन्हें एक कोड में समाहित किया गया है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार दिया गया है। बंदी पुनर्गठन के लिए अब पूर्व मंजूरी की सीमा बढ़ा दी गई है। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा। अब गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवं अन्य लाभ अब पूरे देश भर में लागू होगी, न कि सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में जिन्होंने सिर्फ 1 वर्ष काम किया है। पहले 5 वर्ष की आवश्यकता थी। ग्रेजुएटी लेने की व्यवस्था अब लागू हुई है। चौथा, कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के हालात। काम के घंटे स्पष्ट हुए हैं। एक दिन में अधिकतम 8 घंटे और हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे तक। हालांकि सरकार को लचीलापन देने का अधिकार है। महिलाओं को रात में काम करने और खतरनाक उद्योगों में भी शामिल किया गया है, उनके सहमति सही। पांचवा, अन्य महत्वपूर्ण बातें। नियम के अनुपालन को आसान बनाने के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रिटर्न, सिंगल लाइसेंस जैसे प्रोसेस अपनाए गए हैं। यानी कंपनी को कई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देने की जगह सरल व्यवस्था। वर्करों के लिए लिखित तौर पर न्यूनतम शर्तें तय हुई है, जैसे 180 दिन की नौकरी के बाद पेड लीव की व्यवस्था। यह पहले 240 दिन था। यह कानून आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? पहला, अगर आप नौकरी कर रहे हों, वेतन सुनिश्चित होगा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी और आपके काम के शर्तों और घंटे स्पष्ट होंगे। अगर आपके पास बिजनेस व कंपनी है, पहले के कानून में विविधता और जटिलता थी, अब नियम आसान होंगे और अनुपालन जरूरी होगा। यदि आप प्लेटफॉर्म, गिग जैसे उबर आदि में काम करते हैं, अब सामाजिक सुरक्षा व लाभ का दायरा आपके लिए खुला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।